एक स्कूल में 900 विद्यार्थी हैं जिनका औसत प्राप्तांक कितना है? 70 है। छात्र हैं और छात्रा है, छात्र और छात्रा। छात्रों का औसत प्राप्तांक 54 और छात्राओं का औसत प्राप्तांक 90। ओवरऑल कितना है? 70। ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 16, यानी 5 समंदे 4। 5 समंदे 4 यानी ये छात्रों की संख्या का यानी विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है। विद्यार्थियों की संख्या, ऐसे समझेंगे आप लोग। औसत प्राप्तांक 70 अंक, इसको ऐसे लिखना चाहिए 70 अंक। ये एवरेज है, इसका मतलब होता है 70 अंक प्रति छात्र या प्रति विद्यार्थी। अगर आप औसत को हटाते हैं तो आप प्रति विद्यार्थी लिखेंगे। तो हर में क्या है? छात्र या विद्यार्थी, तो उसी की संख्या का अनुपात है 5 समंदे 4। 9 का वैल्यू हो जाएगा 900, यानी ये 500 है और ये 400। इसके बारे में पूछ रहा है कितनी छात्रा है, तो छात्रा आपकी है 400। ऑप्शन लिखने वाले गलत लिखे, ठीक है? 400 बना लीजिए। आगे बढ़ा जाए, लिख लिया सब लोग? चलिए आगे बढ़िए। 29 नंबर लगाइए। एक परीक्षा में 1500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिसमें 20% लड़के और 40% लड़कियां पास हुई, जबकि सभी को मिलाकर 510 लोग सफल हुए। परीक्षा में कुल कितनी लड़कियां सफल हुई थी? बढ़ाइए। थोड़ा सा बदलाव किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, कर रही हमें सभी लोग, नहीं किए तो ध्यान से समझिए। लड़के हैं और लड़कियां हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं। देखिए, या तो परसेंटेज से लगाइए या तो संख्या से लगाइए, कोई एक चीज लगाइए। परसेंटेज से हम लगा रहे हैं आपको, देखिए संख्या से लगाएंगे। 20% लड़के और 40% लड़कियां, और 510 लोग पास हुए हैं कितने में? 1500। तो इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 34 आया, यानी 34% ओवरऑल पास हुए हैं। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 14, यानी 3 समंदे 7। 10 का वैल्यू कितना दिया है? 1500। 1 का वैल्यू 150। 1 का वैल्यू 150। पूछ क्या रहा है? कितनी लड़कियां सफल हुई? तो 14 है ना लड़कियों में, तो लड़कियां जो हो जाएंगी 14 गुणे 150, सॉरी गलती हो गया, 7 गुणे 150, 15 7 105, 1050 लड़कियां हैं उसमें, ठीक। दूसरा तरीका है कि 1500 विद्यार्थी हैं, तो बॉयज इसमें हो जाएंगे 1500 का 40, 1500 का 20% कितना होगा? 300, और गर्ल्स हो जाएंगे 1500 का 40% कितना हो जाएगा? 600, और ओवरऑल कितना है? 510, हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 210। काट देंगे, 3 3 9, 3 7 21, यहां से भी 3 समंदे 7 आ जाएगा। ऐसा में लगा लीजिए। देखिए, अगर हम परसेंटेज लिए हैं, यहाँ परसेंटेज लिए हैं, यहाँ परसेंटेज लिए हैं, तो बीच में भी परसेंटेज होना चाहिए। और परसेंटेज कैसे निकलेगा? 510 लोग 1500 में सम्मिलित हुए हैं, 1500 में सफल हुए हैं, तो इसका परसेंटेज कितना आया है? 34%। उसको रखेंगे।
ये फ्रैक्शन में नहीं रखना है, फ्रैक्शन में करेंगे तो आगे बताएंगे फ्रैक्शन कैसे रखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। क्या सर बोलना चाहिए पहले? तुरंत बोलिए नहीं। लिखी नहीं थी, लिखी नहीं थी। चलिए आप वीडियो में देख के लिख लीजिएगा। आगे लिखिए प्रश्न। बड़ी लेट आए आप, तैयार नहीं थे क्या? इतना गंदा संस्कृति हो जाएगा भारत देश का, हमको विश्वास नहीं होता है। परीक्षा में 100 प्रश्न है, इसको देखिए कैसे लगाएंगे। पहले जनरल विधि बता दे रहा है आपको, दूसरा एलिगेशन बता दे रहा है। 100 प्रश्न है, यक्स यक्स सही है और वाई क्या है? गलत है। ठीक, तो अगर यक्स प्रश्न सही है तो 4 यक्स अंक मिला, और वाई प्रश्न गलत है तो माइनस वाई मिला। टोटल मिला कितना? 275। अब समीकरण जिनको नहीं बनाने आता है वो नहीं समझ पाएंगे। और सही और गलत मिलाकर, सही और गलत मिलाकर टोटल कितना प्रश्न है? 100। सही पर 4 अंक मिला है और गलत पे -1 मिला है, तो ये अंक मिलाकर कितना है? 275। इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 4 का गुणा मत करिए, छोड़िए, जोड़ दीजिए। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये वाई वाई कट जाएगा, 5x बराबर हो जाएगा 375। 5 से काटेंगे, 5 से 35, 5 बचे 25। कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया है? 75। और 25 प्रश्न का उत्तर क्या दिया है? गलत दिया है। एलिगेशन से कैसे लगाएंगे? 100 प्रश्न है, सही और गलत। अगर सारे प्रश्न सही हो जाए तो 400 नंबर मिलेगा, और सारे प्रश्न गलत हो जाए तो -100 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। ठीक, लेकिन पाया है कितना? 275। यहां से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 125, और ये 275 बड़ा है -100 से, तो 275 में से -100 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 375। 0 रहता तो 275 आता, उससे भी 100 कम है तो 375 आएगा। कैसे होगा देखिए, 275 माइनस -100, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 375। ठीक, यहां हो जाएगा आपका 25 से काटिए, कितना? 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 15 बार हो जाएगा। अब 25 पचे 125, यानी 3 समंदे 1, 3 समंदे 1 आया है, तो टोटल कितना है? 4। या बीच में लिख रहे हैं 4 का वैल्यू कितना? क्वेश्चन है 100, 1 का वैल्यू 25, 3 का वैल्यू 75, यानी 75 सही है और 25 क्या है? गलत। उतार लीजिए, दोनों तरीका जानिए। हमको याद है कि हमारे जो सर जी थे, बड़े भैया थे, और ऐसे ही हमको जनरल विधि सिखा रहे थे और उसका ट्रिक भी बता रहे थे। तब रेशियो नहीं चलता था, तो हम क्या करते, ट्रिक लिख लेते थे और जनरल वाला विधि छोड़ देते थे, बड़ा रहता था। 2 दिन 3 दिन वो ऐसे ही देखे, हमको भी ऐसा एहसास हो रहा था। बस एक दिन क्या किए, मेरा कॉपी उठाए फाड़ के फेंक दिए और एक झापड़ मार भी दिए, कर भाग जाए, सामने पढ़ाएंगे। हम सोच रहे हैं कहें ऐसा कि हम तो कुछ करबे नहीं किए हैं, कई दिन से ही नोट कर रहे थे। फिर कुछ बोले नहीं, हो कह जाओ भाग जाओ, आज तुम बात ना करो। पढ़ाते बहुत अच्छा थे वो, थोड़े ही समय में हमको जल्दी समझ में आ जाता था। और उस समय वाले बेरोजगार थे तो 8,000 7,000 10,000 फीस लगता था, नहीं दे पाते। घर वालों से कोई मतलब नहीं था, पढ़ा दिए, बीटेक करें, जाओ कमाओ थोड़ा। समस्या ये थी कि आदमी अपना खर्चा चलाए कि फीस दे कि कपड़ा लत्ता खरीदे। मतलब हमारे भाई साहब को खर्चा मिलता था जो आपके सर जी हैं,
तो वही कपड़ा लत्ता देते थे, जूता मोजा वही खरीदते थे। सन 2012 से लेकर हमको लगता है 2017-18 तक, 17 तक मान लीजिए, ठीक है, जो भी चीज घटता था हम उन्हीं से लेते थे। तो कहने का मतलब है कि परेशानियां झेलते हुए भी जब हम मार खा गए एग्जाम पर, तब हम अगले दिन हिम्मत करके पूछे तो बताए हम, तब से हम विशेष ध्यान देते थे, कहते थे कि इसको जानो, भले इसको मत लगाओ लेकिन इसको जानो, ऐसे होता है बेसिक से। आगे बढ़ जाए, नहीं जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मत जानिए। चलिए, एक प्रश्न पर 3 अंक दिया जाता है, गलत पर 1 अंक काट लिया जाता है। छात्र ने सभी 100 प्रश्नों को हल किया और 220 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया? देखिए किन किन चैप्टर के प्रश्न इसमें आ सकते हैं, कितने तरह के आ सकते हैं। अभी तो हम बहुत कम किए हैं, नहीं तो इसी में खत्म हो जाएगा 2-3 दिन। अब पढ़ना नहीं, जितना मिल गया लगवा दिए, और मिलेंगे तो लास्ट में लगवा देंगे। बाकी अब इतने समझ जाएंगे क्या करना है क्या। प्रिंस, कल उस समय मेरा वजन जानते हैं 59 केजी का था, और थोड़ा सा वजन बढ़ाए थे अपना, 62 के आसपास किए थे, और जब हॉस्पिटल में गए तो आए तो 42 किलो हो गए थे। गुंजन आप थी उस समय, देखी थी? नहीं आप नहीं थी, आपकी दीदी पढ़ती थी। वो लोग देखे तो वो लोग मेरे ऊपर तरस कर रहे थे, ये मोटा तगड़ा आदमी कैसे इतना पतला हो गया। आप भी देखते थे तो आप भी तरस कर रहे हो। सही और गलत, खान पान सही रखिए, बाहर का चीज मत खाइए। अगर सारे प्रश्न सही हो जाते हैं तो 300 मिलेगा, अगर सारे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो -100 मिलेगा, और मिला है 220। ये हो जाएगा 320 और ये हो जाएगा 80, यानी 4 समंदे 1। 5 का वैल्यू 100, 1 का वैल्यू 20, यानी 80 क्वेश्चन सही है और 20 क्वेश्चन क्या है, गलत। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों प्रश्न मिला के 100 है, और 3x और -y क्या है, 220 है, जोड़ दीजिए। 4x बराबर हो जाएगा 320, x बराबर हो जाएगा 80, यहां से भी लगा सकते हैं। कल हम आपको पढ़ाएं, जैसे अभी इसमें चल रहा है, कल मिश्रण का नियम पढ़ेंगे हम। और मिश्रण का नियम पढ़ेंगे तो जानना जरूरी है मिश्रण के लिए, तो गायब रहेंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। लगाइए इसको। एक कस्बे की जनसंख्या 12,000 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या में 12% और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है, और कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। पूरा प्रश्न लिखा नहीं गया है। पुरुषों की जनसंख्या में 12%, महिलाओं की जनसंख्या में 9% 8% की वृद्धि होती है, और कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। प्रारंभ में कस्बे में महिलाओं की संख्या क्या थी? कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। टाइपराइटर में कल के मुकाबले थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन अभी सुधार जरूरी है। कस्बे की जनसंख्या 12,000 है। चलिए ध्यान दीजिए, पुरुष में और महिला में, पुरुष में वृद्धि होता है 12% और महिला में वृद्धि होता है 8%, ओवरऑल वृद्धि होता है 9%। तो कितना आया है, 1/3, यानी 1/3 है तो 4 हो गया। 4 का वैल्यू कितना है, 12 है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 3,000, यानी पुरुष कितने थे, 3,000, और महिलाएं कितनी थी, 9,000। बस
महिलाएं कितनी थी? महिला की संख्या लिखेंगे 9000। ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 9000 होना चाहिए। आगे बढ़े जाए, उतार लीजिए पहले। चाल समय दूरी का लगाए हैं, जनसंख्या का लगाए हैं, संख्या जानवर वाला लगाए ही है, नोट वाला लगाए ही है, ठीक। उसके बाद प्राप्तांकों वाला लगाए ही हैं, अभी बहुत सारा लगाएंगे। एक चीज और, कल से जब मिश्रण का अपना बेसिक शुरू होगा तो बेसिक में पहला दूसरा टाइप थोड़ा आसान है, पहला वाला आसान है थोड़ा, उससे दूसरा कठिन है, उसके बाद सब कठिन हो जाएगा। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी, बाद में मेरा दोष मत दीजिएगा। एक व्यक्ति कुल 1500 रुपए दो भागों में अलग अलग व्यक्तियों को 10% और 7% वार्षिक ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष पश्चात उसे 8%। प्रश्न ही नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल मिस्टेक है। एक व्यक्ति कुल 1500 रुपए दो भागों में अलग अलग व्यक्ति को 10% 7% ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष पश्चात उसे 8% के दर से ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। उसने 7% पर कितना धन उधार दिया था? है? 1500 को बांटना है, एक 10% पे है और एक, चलिए एक 10% पे है और एक 7% पे है, और ओवरऑल उसको कितना मिला है? 8%। यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। 3 का वैल्यू दिया है कितना? 1500। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500। यानी 10% पे दिया है 500 और 7% पे दिया है कितना? 1000। देखिए इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। 500 रुपया दिया है 10% पर 1 साल के लिए, तो ब्याज बना कितना? 50 रुपया। और 1000 रुपया दिया है 1 साल के लिए 7% पर, तो ब्याज कितना बना? कितना बना? 70 बना ना। तो कुल ब्याज कितना बना? 120। 120 रुपया ब्याज है 1500 पर, गुणे 100, तो 15 × 120। ओवरऑल कितना हो रहा है? 8। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। साधारण ब्याज पढ़ ही लिए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ ही लिए हैं, तो ये हम आपको प्रूफ करके दिखा दिए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। लिखिए, कल हिंदी नहीं पढ़ा पाए थे, कल तेजी था, आज हिंदी पढ़ाएंगे। आज हम लोग संधि शुरू कर देंगे। आगे देखिए, मिटाए, लिखिए जल्दी से।